एंड वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीक्रेट क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम यहाँ पर साइंस की जो बुक है क्यूरोसिटी मेन बुक, उसके चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी, देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मेले में गए, आप मेले में गए और आपने वहाँ पर देखा कहीं किसी शॉप पर टॉयज़ हैं, किसी शॉप पर खाने की चीज़ें हैं, किसी शॉप पर कुछ अलग तरह के खिलौने रखे हुए हैं। तो जब आप मेले में गए, आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे ये वाला टॉय पसंद आ रहा है, ये वाला दिला दीजिए। आपकी मम्मी ने नहीं दिलाया। फिर आप आगे बढ़ गए, अगली शॉप पर आपको कुछ पसंद आया, आपने बोला मम्मी मुझे ये दिला दीजिए। आपकी मम्मी ने मान लीजिए आपको वो भी नहीं दिलाया। फिर आप नेक्स्ट शॉप पे गए और आपने मम्मी से बोला कि मम्मी ये वाला तो मुझे दिला ही दो, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी मम्मी ने बोला बेटा मेले में आप जब भी आते हो अलग अलग चीज़ें देखने के बाद आप कुछ ना कुछ मांगने की जिद करते हो। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब भी सेम इसी तरीके से है, अलग अलग चीज़ें। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि कोई भी चीज़ सेम नहीं है, अलग अलग कुछ फीचर्स हैं। अब डाइवर्सिटी हमने समझ लिया इन द लिविंग वर्ल्ड, पर डाइवर्सिटी का मतलब इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? देखिए हम बोलते हैं लिव अ लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन जियो, है ना। और लिविंग, इसको इससे आप जोड़ के देखिए। लिविंग, लिविंग का मतलब क्या है? जिसके अंदर जान है, जो जीवित है। वर्ल्ड, वर्ल्ड तो आप सब समझते ही हैं, दुनिया। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब आप तीनों वर्ड्स को कनेक्ट करिए, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि लिविंग वर्ल्ड में विविधता, यानी कि जो हमारे आसपास जो जीवन है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसमें डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत एक संस्कृत के श्लोक से की गई है। तो चलिए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। छाया मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानयपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। यहाँ पर इस संस्कृत के श्लोक का यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है। ट्रीज स्टैंड इन द सन, जो पेड़ है वह सूरज की छांव में खड़ा रहता है। सॉरी, सूरज की तो छांव होती नहीं है ना। ट्रीज स्टैंड इन द सन, जो पेड़ है वो सूरज की रोशनी में खड़ा रहता है। एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छांव देता है। देयर, अब ये जो वर्ड है देयर, ये ट्रीज के लिए यूज किया गया है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी अदर्स, अदर्स का मतलब और लोगों के लिए, और लोगों के लिए होते हैं। लाइक वाइज, ठीक उसी तरह, गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, जो अच्छे लोग होते हैं, बियर ऑल हार्डशिप्स, सारा दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भला करना। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और दूसरों का वो भला करते हैं। दे गिव टू अदर्स, वो दूसरों को देते हैं क्या? whatever, whatever का मतलब जो भी, जो भी they have earned, जो भी उन्होंने कमाया हुआ होता है। earn का मतलब होता है कमाना। they give to others whatever they have earned, वो दूसरों को दे देते हैं जो कुछ भी उन्होंने कमाया हुआ होता है। चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये जो पिक्चर है ये डिस्क्राइब, इस पिक्चर को ही इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया हुआ है। आगे पूरा हम इसको इसी पिक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। It is a pleasant morning. Pleasant का मतलब होता है सुखद। Pleasant मतलब होता है सुखद। Pleasant morning after yesterday's refreshing rain. कल की बारिश के बाद, refreshing मतलब दोबारा से तरोताज़ा कर देने वाली बारिश। Refreshing rain, कल जो बारिश हुई थी, refreshing rain हुई थी, उसके बाद आज एक pleasant morning आई है, सुखद सुबह हुई है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया है टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर, स्कूल में इनवाइट किया गया है किसके द्वारा? बाय द साइंस टीचर। ये रही साइंस टीचर मैडम सुलेखा, मैडम का नाम है सुलेखा। मैडम सुलेखा
टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, मैडम सुलेखा जो है वो फैसिलिटेट करेंगी, लेकर के जाएंगी, दिखाएंगी एक एक्साइटिंग नेचर वॉक। नेचर वॉक क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने बोला कि आज आपको गार्डन में ले जाएंगे, हम दिखाएंगे कि वहाँ पर कितने तरह तरह के प्लांट्स हैं, उनकी स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, फ्रूट्स कैसे हैं, है ना। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो किस किस तरह से ग्रो करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं नेचर वॉक। उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नेचर वॉक। नेचर वॉक में आप बर्ड्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, इन सबको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते नेचर वॉक में, नेचर वॉक में सब कुछ आ जाता है। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी। पास, नियर बाय का मतलब होता है पास ही, पास ही में एक रिसर्च लैबोरेटरी है। लैबोरेटरी देखिए बच्चों इस तरह की होती है, लैब आपके स्कूल में भी डेफिनेटली होगी, है ना। इसको हम बोलते हैं रिसर्च लैबोरेटरी। तो नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी में डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट है, एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। और जो मनीराम चाचा है वो है नियर बाय कम्युनिटी से ही, जिनको पास ही के समुदाय से बुलाया गया है। और वो उनको क्यों बुलाया गया है? बिकॉज ही इज एन एल्डरली पर्सन, वो सबसे उम्रदार है, सबसे बड़े हैं इसलिए। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। बर्ड कॉल्स का मतलब क्या होता है? बर्ड कॉल का मतलब होता है पक्षियों की आवाज। मिमिक, मिमिक का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, मतलब किसी काम को करने में बहुत ही स्किल्ड होना, बहुत ही परफेक्ट होना, बहुत अच्छा होना, उसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। तो जो मनीराम चाचा है वो बहुत ही एक्सपर्ट है बर्ड्स की वॉइस निकालने में, उनको मिमिक करने में। ही इज ऑल्सो he is also brilliant at identifying a variety of plants and animals। और वो brilliant भी है। किस चीज में ब्रिलियंट है वो? एट, किस चीज में? आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैरायटी, वैरायटी का मतलब वही डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ओके। तो वो प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग वैरायटीज को आइडेंटिफाई करने में ब्रिलियंट है। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals, plants and animals in the nature। तो बच्चों को जो नेचर वॉक पर ले जाया जा रहा है, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स, वो इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक। वो बच्चों को इस वॉक का ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि हम इस नेचर वॉक पर क्यों आए हैं। इज टू एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं हम? क्या उद्देश्य है इसका? इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम जो ब्यूटी है, वेराइटी है, वेराइटी मीन्स डाइवर्सिटी, ये वर्ड आपको डाइवर्सिटी के साथ जोड़ के हमेशा रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, ताकि हम एनिमल्स और प्लांट्स की जो वेराइटी है नेचर में उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें। The students are excited to join them। Students क्या है? बहुत ही excited है उनको join करने के लिए। They are curious। बुक का नाम भी curious है ना? लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया curious का मतलब क्या होता है। अगर आपको curious का मतलब नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने एक एक वर्ड को फिर से एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। दे आर क्यूरियस, वो एक्साइटेड हैं टू इंटरैक्ट, इंटरैक्ट करने के लिए, एंड लर्न फ्रॉम देम। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा कुछ बच्चों के लिए। इंटरैक्ट करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो है बात कर रहे हैं टीचर से, डॉक्टर रघु से, है ना, सुलेखा मैम से। तो इसको मतलब बातचीत करने को, एक दूसरे से बातचीत करने को ही क्या बोलते हैं? इंटरैक्ट करना। एक दूसरे से बातचीत करने को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरैक्ट करना। द टीचर एडवाइजेस, एडवाइस करने का मतलब होता है सलाह देना। जो टीचर है वो एडवाइस कर रही है द स्टूडेंट्स, बच्चों को, टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। कि वो बच्चों को किस चीज़ के लिए एडवाइस करें? कि वो अपने साथ एक नोटबुक कैरी करें, पेन और वाटर बॉटल को।
as they walk, जैसे जैसे वो वॉक कर रहे हैं, they begin exploring the plants and animals around them. उन्होंने शुरू कर दिया है एक्सप्लोर करना प्लांट्स और एनिमल्स को जो भी उनके आसपास है। ये वाला वर्ड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक्सप्लोर करना, तो आप उसमें देख सकते हैं लास्ट चैप्टर में। Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. तो जो डॉक्टर रघु हैं वो एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को टू नोटिस करने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, आपके स्कूल में भी जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर कुछ ना कुछ लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि आपके नोटिस में लाया जा सके, आपकी ऑब्जर्वेशन में लाया जा सके उस चीज़ को, आप उस चीज़ को पढ़ें। तो जो डॉक्टर रघु है वो बच्चों को बोल रहे हैं कि वो नोटिस करें द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, कि इस पार्क में जो भी अलग अलग तरह की स्मेल आ रही है उसको वो नोटिस करें। एंड एम्फेसाइजेस, और जोर देते हैं, रिस्पेक्टिंग ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करना और उनकी रिस्पेक्ट करना। ऑब्जर्व करना है बट देन विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. अब मनीराम चाचा क्या बोल रहे हैं, मनीराम चाचा बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं करना, बल्कि केयरफुली लिसन भी करना है। क्योंकि हमारे देखिए 5 सेंसेस होती हैं, आप सभी को पता है 5 सेंसेस क्या होती हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके बताइए ताकि आपका रिविजन हो जाए कि आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है अबाउट 5 सेंसेस वो सही है या नहीं। The students come across a variety of plants, जो बच्चे हैं वो variety of plants से go through होते हैं। come across मतलब कि बहुत सारी वो चीज़ें देखते हैं, variety of plants देखते हैं, including grasses, bushes and large trees. grasses छोटी छोटी होती हैं, bushes उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, झाड़ियाँ बोल सकते हैं आप, and large trees मतलब बड़े बड़े पेड़। तो बच्चे हर वैरायटी के प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, bushes and large trees. bushes मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, घास से बड़ी होती हैं bushes. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees. branch क्या होती है, पेड़ की शाखा। तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वैरायटी ऑफ बर्ड्स को जो बैठे हुए हैं, सिटिंग मतलब बैठना, कहाँ बैठे हुए हैं, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड monkeys jumping from one tree to another. बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बटरफ्लाई जो है वो मूव कर रही है फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल पर। monkeys जंप कर रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। They record their observations in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. अब बच्चे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, सेम एज जब आप क्लासरूम में आते हैं और टीचर से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है, वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स यूनिक चिप। अब ये बच्चा बोल रहा है कि ये चीज सच में वाव है, मतलब चौंकाने वाली है कि हर जो बर्ड है, ईच का मतलब प्रत्येक जो पक्षी है, हर बर्ड उसका अपना ओन मतलब अपना यूनिक चिर्प है, चिर्प मतलब चहचहाना, कि हर पक्षी की अपनी खुद की मतलब एक चहचहाने की आवाज है। ऐसा नहीं है कि कौवे की आवाज और कोयल की आवाज एक जैसी है, हालांकि जो क्रो होता है और जो कोयल होती है, दोनों की आवाज क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन दोनों दिखते क्या है, दोनों दिखते तो सिमिलर ही है, एक जैसे ही दिखते हैं। बहुत डिफरेंट मतलब नहीं, डिफरेंस नहीं होता, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्रो है या कोयल है। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब वो आवाज करेंगे, जब वो चहचहाएंगे, चिर्प करेंगे। The students can hear the chirping of birds. जो बच्चे हैं वो hear कर सकते हैं birds की chirping sound को। Dr. Raghu informs that each bird has a unique chirp. अब डॉक्टर रघु यही बता रहे हैं कि हर बर्ड की अपनी चहचहाने की आवाज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। अब ये किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी का। अब यहाँ पे आप डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम बर्ड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्रो, कोयल, पिकॉक, पैरट। ठीक है, तो पिकॉक और पैरट दोनों में क्या डिफरेंस है,
जो पिकॉक होता है उसका आपने देखा होगा कि उसका जो हेड होता है वो इस तरह से होता है और बॉडी इस तरह से होती है और यहाँ पे उसके बहुत सारे ऐसे पंख होते हैं मोर के, है ना। ऐसा आपने डेफिनेटली कभी ना कभी तो देखा ही होगा। और उसकी बीक ऐसे होती है, यहाँ उसके क्राउन सा होता है मोर के, है ना। लेकिन वहीं आप पैरट को देखेंगे तो पैरट की बीक कैसी होती है, रेड होती है, बीक भी रेड होती है। और जो पैरट है वो इतना बड़ा भी नहीं होता है ना, छोटा सा होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इनके साइज का, कलर का, है ना। पैरट जो है वो अलग साउंड निकालता है, मोर अलग साउंड निकालता है, क्रो की अलग है, कोयल की अलग है। तो ये जो अलग अलग, इन सब में जो अलग अलग चीजें हैं, यही क्या है, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस जो भी हम इनमें देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपको अभी चैप्टर में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस ओके, डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम वर्ड्स। अब रघु चाचा जो है वो मनीराम अंकल से बोल रहे हैं कि आप कुछ वर्ड्स की जो कॉल्स है, मतलब कि उनके जो साउंड है उसको आप मतलब मिमिक करिए, उसकी नकल करिए। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा डिफरेंट बर्ड्स की जो कॉल्स है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की कॉल्स को मिमिक करते हैं। द स्टूडेंट एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। जो बच्चे हैं एंथुजियास्टिकली यानी पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनको कॉपी करने लग जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे हैं। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड और टीचर के साथ। आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस। आइए तो अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब हम जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, उसको हम स्पेसिफिकली किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में। डाइवर्सिटी वैसे तो इंसेक्ट्स में भी होती है, फ्लावर्स में भी होती है ना। तो बट हम किस में पढ़ेंगे, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एक्टिविटी 2.1 लेट्स एक्सप्लोर एंड रिकॉल। एक्सप्लोर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। तो आप अपने टीचर के साथ प्लान करिए एक नेचर वॉक, ठीक है, पार्क में भी जा सकते हैं और अ नियर बाय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। वाइल ऑन द नेचर वॉक, जब आप नेचर वॉक पर जाएं, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, ऑब्जर्व करिए डिफरेंट प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को। Also note the and also note the weather conditions, और weather conditions को भी note कीजिए, whether it is hot, cold, windy and so on। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये वाला वेदर मौसम के लिए है और ये वाला जो वेदर है ये हालांकि के लिए है, हालांकि बल्कि, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको वेदर कंडीशंस जो है वो भी नोट करनी है, ठीक है। चाहे चाहे वेदर मतलब चाहे इट इज कोल्ड, सॉरी हॉट, कोल्ड, विंडी। हॉट मतलब गर्म, ठंडा या फिर हवा वाला, ठीक है, हवादार। मतलब चाहे हवा चल रही है, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है, चाहे जो कुछ भी है एंड सो ऑन, चाहे जैसा भी है, आपको रिकॉर्ड करनी है कंडीशंस को। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन लीव्स। आप गिरी हुई अलग अलग तरह की पत्तियां भी कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक, और आप चाहे तो स्क्रैप बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब स्क्रैप बुक क्या होती है, इस तरह की जो एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनको लगाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ये वाला जो प्लांट की लीफ है इसमें इस तरह से वेन्स जा रही है ना। और जैसे मान लीजिए ग्रास होती है जो, ठीक है, तो उसकी अगर आप कभी लीव्स देखेंगे ध्यान से तो उसमें जो शिराएं होती हैं वो इस तरीके से जा रही होती है ना, पतली पतली सी होती है, कभी ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट मिलेंगी, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अब आप इस लीफ को देखिए, यहाँ पे साइड साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ डिजाइन सा बना हुआ है, कट कट सा है ना। वहीं अगर आप दूसरी लीव्स को देख रहे होंगे तो उसमें आपको ऐसे कट्स नहीं मिल रहे, लीफ क्या है एकदम प्लेन है साइड साइड से,
बट ये वाली लीफ में थोड़ा सा दिख रहा है डिजाइन बना हुआ। तो इस तरह की बुक भी आप बना सकते हैं। इस तरह की बुक को बोलते हैं स्क्रैप बुक। क्या बोलते हैं? स्क्रैप बुक। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। अब टेक केयर भी करिए प्लांट्स और एनिमल्स की। इंश्योर, और यह भी इंश्योर करिए, सुनिश्चित करिए, पक्का करिए दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी प्लांट्स की लीव्स नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स की जो ट्विग होती है उसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको मारना पीटना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है, तो वो नहीं करनी है, टेक केयर करनी है। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, और प्लक नहीं करनी है आपको लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, तोड़ने नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर। ठीक है, तो अभी हम फिगर को देखते हैं 2.1 को। देखिए ये क्या है? ग्रास है, ये तुलसी, होली बेसिल एंड दिस इज हिबिस्कस, गुड़हल, ठीक है, ये अक्सर भगवान के चरणों में हम इसको चढ़ाते हैं फ्लावर को, ठीक है, और ये तो तुलसी है, या सभी के घरों में होती है, घास तो सबने देखी हुई है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, यानी वेराइटी इन प्लांट्स। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑब्जर्व, क्रिएट एंड रिकॉर्ड। बोल्ड मतलब कि मोटा मोटा लिखा हुआ है। ये क्यों लिखे हुए हैं? ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आप चाहिए तो सबसे पहले क्या करिए? ऑब्जर्व करिए, फिर क्रिएट करिए। क्रिएट करने का मतलब क्या है? मतलब उसको बनाइए, लिखिए उसको, ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया। अब जब आपने रिकॉर्ड किया तो फिर से यही साइकिल लूप में चलेगी। आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने देखा, फिर आपने क्रिएट किया, उसके सैंपल्स को क्रिएट किया, लगाया, एक जगह रखा, कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट किया आपने, फिर क्या किया आपने? रिकॉर्ड करी ऑब्जर्वेशन का, आपने टेबल बनाई, उसमें आपने लिखा, सब रिकॉर्ड किया, ठीक है। और जब आपने रिकॉर्ड किया तो फिर से आपने इस टेबल को क्या किया? ऑब्जर्व किया, या आप यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एनालाइज। एनालाइज, ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एनालाइज करने का मतलब क्या होता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एनालाइज करने का मतलब क्या होता है। एनालाइज करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकालना, उसके बारे में सोचना, समझना, देखना कि वो चीज़ क्या है, कैसी है, और जो आपने निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्ट आपको मिला है, क्या वही रिजल्ट सेम उसी टाइप की किसी दूसरी चीज़ पर अप्लाई हो रही है, लागू हो रही है क्या वो? अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपने जो एनालिसिस किया है, जो आपने रिजल्ट निकाला है, वो सही नहीं निकाला है। आपको दोबारा से उस चीज़ को करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ और ट्राई आपको करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनालाइज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टेबल दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। अब यहाँ पर हम 2-3 ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। लोकल नेम ऑफ प्लांट, कॉमन ग्रास, घास सभी जानते हैं, कॉमन ग्रास, ठीक है, ये इसका लोकल नाम है, यानी कि आसपास के लोग उस प्लांट को क्या बोलते हैं? घास ही बोलते हैं। स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है? देखिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ का ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको जो ब्राउन ब्राउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेम। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेम, ठीक है। तो स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट एंड थिक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ग्रास में तो कहाँ मतलब देखने को मिलती है स्टेम। तो ये जो पतला पतला सा होता है ना, ये जिस जो ये दिख रहा है, इसी को हम स्टेम बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेम जरूरी नहीं है कि हर बार ब्राउन ही हो, स्टेम ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। स्टेम का मतलब क्या है? स्टेम का मतलब यही है ना कि ये वाला पोर्शन जो उसको सपोर्ट दे रहा है प्लांट को खड़े होने के लिए, उसी को तो हम स्टेम बोलते हैं। तो ये कैसे होती है? सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल, सॉफ्ट होती है, थिन होती है, थिन का मतलब पतला, थिन का मतलब पतला। लीव शेप्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने ग्रास को देखा तो आपने उसकी लीव्स तो ऑब्जर्व ही की होंगी कैसी होती हैं। तो यहाँ पर कैसी होती है उसकी लीव्स? अ सिंगल लीव ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। जो घास होती है ना, अब वो ग्रो कैसे करती है? मान लीजिए ये स्टेम है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये स्टेम है। अब यहाँ से जो ग्रास है, ठीक है, वो यहाँ से भी निकल रही है, इस पॉइंट से, स्टेम के इस पॉइंट से, ऊपरी पॉइंट से। हो सकता है यहाँ से भी ग्रास से एक लीव निकल जाए,
एक हो सकता है यहाँ से निकल जाए, यहाँ से एक ब्रांच निकली घास में, तो यहाँ से एक लीफ और उग गई, यहाँ नीचे नीचे ग्रो हो रही है स्टेम, ठीक है, तो यहाँ एक लीफ निकल गई, यहाँ एक लीफ निकल गई। मतलब लीफ जो है ग्रास की वो रेंडमली कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर के पोर्शन से ही निकलेगी। कुछ प्लांट्स में आप ऑब्जर्व करिएगा, प्लांट्स जो होते हैं कुछ वो सिर्फ ऊपर से, यहाँ से इस वाले पॉइंट से जहाँ स्टेम खत्म हो रही है वहीं से निकलते हैं, और फिर वहीं से प्लांट और आगे ग्रो करता है, और फिर यहाँ से और लीव्स निकलती हैं, फिर प्लांट्स वहाँ से और आगे ग्रो करता है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप करिए, आप देखिएगा। तो कैसी होती है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, कहीं से भी डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग पॉइंट से जो है स्टेम के जो लीफ है वो ग्रो करती है, निकल जाती है। फ्लावर्स, अब कॉमन ग्रास में फ्लावर्स होते हैं क्या? डेफिनेटली आपने नहीं देखे होंगे। कई ग्रासेस ऐसी होती हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, पिंकिश होते हैं, वाइट भी होते हैं, ग्रीन होते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर? ग्रीन लीव्स, लीव्स कैसी होती हैं ग्रास की? ग्रीन होती हैं, है ना, ये इसके ऑब्जर्वेशन हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुलसी। तुलसी की स्टेम कैसी होती है? हार्ड एंड थिन, हार्ड एंड थिन, हार्ड का मतलब सख्त और थिन का मतलब पतला। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसी होती है? अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो तुलसी है ना, जैसे मान लीजिए ये तुलसी की स्टेम है, ठीक है, तो तुलसी की जो स्टेम है उस पे लीव्स कैसे ग्रो करती है? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक लीफ यहाँ ग्रो करेगी तो एक लीफ यहाँ ग्रो करेगी, एक लीफ यहाँ ग्रो होगी तो एक लीफ स्टेम की इस साइड ग्रो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लावर्स, फ्लावर्स कैसे निकलते हैं? पिंकिश पर्पल। अब जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो आप देखिएगा जो तुलसी होती है, तुलसी के फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, और वो ऐसे होते हैं, मान लीजिए इस तरह से होते हैं, यहाँ भी फ्लावर मतलब सीड्स होते हैं पहले तो, ठीक है, फ्लावर्स में सीड्स होते हैं, तो इस तरीके से वो निकलते हैं, कुछ इस टाइप से निकलते हैं, पिंकिश फ्लावर्स होते हैं तुलसी के। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, और अगर आपने कुछ और ऑब्जर्व किया है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं तुलसी के बारे में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने पढ़ी प्लांट्स के बारे में। तो ये क्या है? वैरायटी। अब देखिए यहाँ सॉफ्ट एंड थिन है, यहाँ हार्ड एंड थिन है, यानी सॉफ्ट था फिर हार्ड हो गया, अलग अलग प्लांट्स में, है ना। अब यहाँ नीम को देखिए, नीम की स्टेम हार्ड है लेकिन थिक है, और तुलसी की क्या थी? हार्ड थी लेकिन थिन थी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं वैरायटी। ये भी क्या है? लीव्स, लीव्स में वैरायटी, है ना, ये क्या है बच्चों? वैरायटी। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? आपने क्या ऑब्जर्व किया? You must have observed that plants have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem. आपने क्या ऑब्जर्व किया प्लांट्स में? वैरायटी ऑफ फीचर्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स आपने नोटिस किए। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, हार्ड मतलब सख्त, सॉफ्ट मतलब कोमल, एंड स्टेम यानी तना। तो आपने लंबा, छोटा, मोटा, कोमल, इस तरह का तना आपने देखा, स्टेम देखी, ऑब्जर्व की। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, आपने लीव्स की अरेंजमेंट देखी, ब्रांचेस में कैसी होती है, ब्रांचेस मतलब शाखा। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, फ्लावर का कलर्स भी अलग अलग होता है। शेप एंड सेंट, शेप मतलब आकार और सेंट मतलब खुशबू। तो फ्लावर्स के कलर, उनकी शेप, उनकी सेंट यानी खुशबू सब अलग अलग है, हर किसी में चीज में वैरायटी है। Now create a list of animals you observed during this walk or from your previous experiences. Record the places where they live, the food they eat, and the way they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो यहाँ से वैरायटी इन प्लांट स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है वैरायटी, वैरायटी इन प्लांट्स, सॉरी इन एनिमल्स। तो वैरायटी इन एनिमल्स जो है ये एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।